मेरे सभी प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल है आप सभी के? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आराम से अब ठंडी का मजा ले रहे होंगे। इसी ठंडी के मजा लेने में आइए आज हम संयोजकता देखते हैं कि संयोजकता कैसे निकालते हैं, क्योंकि बहुत बच्चों को डाउट जाता है कि संयोजकता क्या होता है। जब भी वो इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें कार्बन परमाणु की या नाइट्रोजन परमाणु की संयोजकता ही भूल जाते हैं। तो आइए संयोजकता क्या होता है और कैसे निकाला जाता है, एक एक तत्व की संयोजकता आज निकालना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। संयोजकता का अर्थ होता है, संयोजकता शब्द का अर्थ, शब्द का अर्थ, शब्द का अर्थ है संयोजन की क्षमता से, संयोजन की क्षमता, अर्थात कोई परमाणु कितने अन्य परमाणुओं के साथ के साथ संयोजित हो रहा है, संयोजित होता या होने की क्षमता, ऐसे भी लिखते हैं, होने की क्षमता संयोजकता कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। उम्मीद है आप लोग संयोजकता शब्द का अर्थ समझ गए होंगे। क्या होता है संयोजकता शब्द का अर्थ? संयोजन की क्षमता है, अर्थात कोई एक परमाणु कितने अन्य परमाणु के साथ संयोजित हो रहा है, उस क्षमता को हम क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं, यानी बैलेंसी कहते हैं। यहां तक नोट कर लो आप लोग। तो चलो अब तत्वों की संयोजकता की संख्या का निर्धारण कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं तत्वों की संयोजकता का निर्धारण, तत्वों की संयोजकता का निर्धारण। ये क्या होता है? ये ग्रुप वाइज देखते हैं। जितने हमारे पास फर्स्ट ए से फोर्थ बी तक वर्ग तक के तत्व का जो संयोजकता होता है वो होता है संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, क्या होती है? संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ये सीधा सूत्र होता है। अगर हम फर्स्ट ए से और फोर्थ ए तक जाएं तो फोर्थ ए वर्ग तक के तत्व के में जो होता है संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। और नेक्स्ट हम दूसरा अगर देख लें, जो हमारा
फिफ्थ ए है, फिफ्थ ए से 18 वर्ग या जिसे 0 वर्ग कहते हैं, 0 वर्ग जिसमें अक्रिय गैसें आती हैं, तो लोग जानते होंगे, इसमें अक्रिय गैसें आती है वर्ग के तत्व की संयोजकता क्या होती है, 8 माइनस संयोजी कोष में यहाँ पर भी में रहना चाहिए, कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये होता है। तो आइए एक एक ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले सीखेंगे, फिर संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है वो सीखेंगे, फिर संयोजकताएं क्या होती हैं उसके बारे में जानेंगे। तो हम जानते हैं जो हमारा फर्स्ट ए ग्रुप होता है, फर्स्ट ए हो गया, सेकेंड ए हो गया, थर्ड ए हो गया, फोर्थ ए हो गया, इसमें जो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, क्या समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आइए देखते हैं क्या होता है। फिर हम देखेंगे संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्या संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या आती है, इलेक्ट्रॉन। फिर हम संयोजकता देखेंगे क्योंकि यहीं से निकलता है संयोजकता। आइए देखते हैं इसका जो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये NS1 होता है, NS1 यानी n का मान 1 रहेगा, तुम लोग जानते हो क्योंकि ये फर्स्ट आवर्त में आता है, आप लोग जानते हो। ठीक, ये NS2 रहेगा। अब S ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसलिए 2 ही रहेगा। फिर NS2 NP1 NS2 NP2। ठीक, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो इसके संयोजी कोष में 1 होते हैं, इसके 2, इसके 3, इसके 4। फिर अगर हम संयोजकता की बात करें तो क्या होता है, अगर फर्स्ट ए से फोर्थ ए तक गया तो संयोजी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही संयोजकताएं होंगी। तो एक संयोजकता यानी एक ही परमाणु से जुड़ेगा, 2, 3, 4। ठीक, आइए अब फिर हम उसका देख लेते हैं। फिफ्थ ए, 6 ए, 7th ए, फिर हमारा 0 होता है, क्या होता है 0 वर्ग, जिसे 18 वर्ग के नाम से जानते हैं, जिसमें आप लोग भी जानते हो कि अक्रिय गैसें आती है, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जिनॉन हो गया, यही सब आती हैं। ठीक, इसका हम पहले देखेंगे समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। फिर हम संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन देखेंगे, क्या संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या देखेंगे। फिर संयोजकता देखेंगे, क्या देखेंगे संयोजकता। ठीक, तो आइए एक एक के बारे में चर्चा करें। इसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जाता है वो NS1 और NP3 होता है।
इसमें होता है NS2 और 2 होता है, यहाँ पे 2 रहेगा क्योंकि जो S ब्लॉक होता है इसके इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 जाते हैं और ये भर जाएंगे तभी नेक्स्ट ग्रुप में जाएगा। ग्रुप यानी समूह या वर्ग कह सकते हो। Np4 NS2 Np5 NS2 Np6 यहाँ तक होता है। ठीक, अगर हम संयोजी को उसमें इलेक्ट्रॉन देखें तो इसमें 5 होते हैं, इसमें 6 होते हैं, इसमें 7 होते हैं और इसमें 8 होते हैं। अगर हम संयोजकता की बात करें तो हम क्या लिखे हैं, 5th A से 18 वर्ग के तत्वों की संयोजकताएं जो होती हैं वो होती हैं 8 माइनस संयोजी को उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यानी यहाँ पे 8 माइनस 5 इक्वल 3, यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 6 इक्वल 2, यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 7 इक्वल 1 और 8 माइनस 8 इक्वल 0। ठीक, आप लोग जनरली देखते भी होंगे कि इसमें क्या होता है, फर्स्ट ए में क्या आता है, हाइड्रोजन आता है, लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रुबिडियम आता है, सीजियम, फ्रांसियम आता है। इसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब ये जोड़ने की क्षमता कितना रखते हैं, एक ही तत्व को अन्य तत्व को जोड़ते हैं। ठीक, आप लोग इसमें देखते होंगे बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, फिर बेरियम हो गया, रेडियम हो गया, ये सब मैक्सिमम 2 को जोड़ते हैं। फिर हम आ जाते हैं, क्योंकि अब आ जाते हैं बोरान पर, क्योंकि ज्यादातर हम लोगों को जो एस ब्लॉक होता है और पी ब्लॉक इन्हीं संयोजकताएं निकालने को पूछता है। ठीक, तो हम अगर देख लें उसमें बोरान वाले में बोरान हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, थेलियम हो गया, इन सब में संयोजकताएं 3 होती हैं क्योंकि ये 3 ही अन्य परमाणुओं को जोड़ते हैं। ठीक, ऐसे करके कार्बन परमाणु हो गए, जैसे कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सब मतलब एक वर्ग में जितने भी तत्व आते हैं वो संयोजकताएं जो होती है उनकी समान होती है, क्योंकि वर्ग समान है तो संयोजकताएं भी समान ही होंगी, तो इसलिए ये 3 जोड़ेंगे। और तुम लोग ये भी देखते होंगे कि जो कार्बन होता है आप लोग देखे होंगे जनरली, कार्बन होता है, कार्बन की संयोजकताएं कितनी होती है, 4 होती हैं। वहीं अगर नाइट्रोजन की देख रहे हैं तो 3 होती हैं, क्योंकि नाइट्रोजन इस ग्रुप में आ जाता है और ये इसमें रहता है, मतलब ये इस वर्ग में रहता है, ये इस वर्ग में रहता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक, अगर कहो तो एक एक उदाहरण भी लिखते हैं। हाइड्रोजन हो गया, बेरियम हो गया, ये बोरान हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, फ्लोरीन हो गया, और ये हमारा नियॉन लिख दो। ठीक, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में एल्युमिनियम का लिख लो, कहीं पे लिखना चाहते हो, एल्युमिनियम का, सिलिकॉन का, फिर वो ब्रोमाइड जो होता है यानी ब्रोमीन का आप लोग निकाल के बताना। ठीक, कमेंट बॉक्स में बताना। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और आराम से। अब तो ठंडी आ गई है, ठंडी का मजा लो।